हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे चैप्टर 13 द वैल्यू ऑफ वर्क, इसका सेकंड पार्ट, जिसमें कवर होगा टॉपिक 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो लेट्स गो। तो जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज दैट पीपल एंगेज इन, और आज का ये वीडियो, इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे व्हाट आर देयर कंट्रीब्यूशन टू आवर एवरीडे लाइव्स। क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाता है, तो इसीलिए हम सारे चैप्टर्स के वीडियोस को पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाई करते हैं। तो एज यू नो, लास्ट वीडियो में हमने देखा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज जिनमें मॉनेटरी वैल्यू एसोसिएटेड होती है, या फिर वो एक एक्टिविटीज जिनको हम मनी अर्न करने के लिए करते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हम एक स्टोरी के थ्रू इसको रीड करेंगे। तो ऑन पेज नंबर 188 आपकी बुक में एक स्टोरी दी गई है। एक गर्ल है काव्या। काव्या बहुत एक्साइटेड है अपनी आंटी के विलेज कमलापुर जाने के लिए। जो गर्ल है काव्या, उसकी आंटी रहती है विलेज कमलापुर में। तो काव्या जब अपनी आंटी के विलेज जा रही थी, तो उसने क्या देखा कि रास्ते में विलेज के पास एक हाईवे, उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है हाईवे की, और बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स जैसे एक्सकेवेटर्स, बुलडोजर्स और भी बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स को टेक्नीशियंस वहां पर ऑपरेट कर रहे हैं। मींस टेक्नीशियंस वहां पर मशीन्स को चला रहे हैं। तो ये हाईवे बिल्ट होने से क्या बेनिफिट था, जैसे काव्य को अभी अपनी आंटी के घर जाने के लिए 5 आवर्स का टाइम लगता है, बट अब जब ये हाईवे बन जाएगा तो वो वहां पर केवल 2 आवर्स में पहुंच पाएगी। इस बात को सुनकर काव्या इतनी खुश हुई कि वो फटाफट से अपनी आंटी के घर पहुंच गई, और आंटी ने उसको गर्मा गर्म जलेबियां बनाकर खिलाई। गोल गोल गर्मा गर्म जलेबी। अभी काव्य और उसकी आंटी जलेबी खा रहे थे और बातें कर रहे थे, इतनी देर में आंटी के हस्बैंड यानी काव्या के जो अंकल हैं, वो भी अपने काम से वापस आ गए। वो क्या काम करते हैं, वो एक टेक्नीशियन है कंस्ट्रक्शन कंपनी में, जो बुलडोजर ऑपरेट करते हैं अंकल उसके। और इस काम के लिए उनको, अंकल को मिलती है सैलरी, क्योंकि वो सर्विसेज दे रहे हैं। सर्विसेज मतलब वो वहां पर बुलडोजर चला रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और बुलडोजर चलाने के बदले में उनको क्या मिलता है, मनी मिलता है। अब अगले दिन सुबह को क्या होता है, काव्या की आंटी सुबह को सोकर उठती हैं और फटाफट से अपने घर के सारे काम करती हैं। जैसे आपने देखा होगा आपके घर पे भी आपकी मदर या फादर या कोई होगा जो घर के सारे काम करता होगा, जैसे कि क्लोथ्स वॉश यानी लॉन्ड्री, ग्रोसरी शॉपिंग, क्लीनिंग ऑफ हाउस, कुकिंग, आयरनिंग ऑफ क्लोथ्स, ये सारे वर्क करती है काव्या की आंटी। वर्क कर रही हैं, एक्टिविटी कर रही हैं, बट क्योंकि वो ये सब काम अपने खुद के घर के लिए कर रही हैं, उनके पर्सनल काम है, उनकी फैमिली के काम है ये सारे, तो आंटी कोई मनी तो चार्ज नहीं कर रही हैं। तो ये कैसी एक्टिविटी है, ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और अब ये सारे काम करके आंटी रेडी होकर अपने ऑफिस वर्क के लिए चली जाती हैं। तो आंटी घर में भी वर्क करती हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मीन्स उनको वर्क तो कर रही है बट कोई मनी नहीं मिल रहा है। और उसके बाद वो ऑफिस भी जाती हैं, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि वहां उनको वर्क करने के लिए मनी मिलता है। आंटी वर्क करती हैं विलेज के पोस्ट ऑफिस में। यहाँ उनको वर्क करने के लिए मिलती है एक मंथली फिक्स्ड सैलरी। जैसे उनके हस्बैंड को जो टेक्नीशियन है उनको भी फिक्स्ड सैलरी मिलती है, सैलरी मंथ में एक बार मिलती है, फिक्स्ड है। काव्या की आंटी पहले घर का काम करती हैं, फिर पोस्ट ऑफिस में अपने ऑफिस का काम करती हैं, उसके बाद इवनिंग में वो ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हैं। क्यों लेती हैं, ताकि बच्चों को उनके स्कूल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करा सके, प्रिपरेशन करवाती है। और इसके लिए आंटी एक फीस भी चार्ज करती है, बट वो फीस लेती है वीकली। मीन्स यहाँ जो उनको पेमेंट मिलता है वो पर वीक मिलता है। तो ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है,
ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं, ऑल्दो जो इनकम है वो वीकली है, बट इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों है? क्योंकि वहां इस वर्क को करने का उनको मनी मिलता है। अब जब वीकेंड आया तो काव्या और उनकी आंटी ने सोचा कि बहुत पूरे वीक काम कर लिया है, अब कहीं घूमने चलते हैं। तो वो दोनों जाती हैं एक लोकल मैंगो ऑर्चर्ड में, यानी काव्या अपनी आंटी के साथ उनके घर के पास एक मैंगो ऑर्चर्ड यानी मैंगो का बाग था। वहां वो दोनों स्वीट मैंगोज एंजॉय करती हैं। तभी काव्या ने देखा वहां पर एक फार्म लेबर है जिसका नाम है साहिल, और वो ट्रैक्टर से फार्मिंग कर रहा था पास की एक लैंड पर। क्योंकि साहिल एक फार्म लेबर है यानी कि फार्म में काम करने वाली लेबर है, उसको काम करने के लिए पैसे मिलते हैं, लेकिन ये पैसे जो मिलते हैं उसको डेली मिलते हैं। मीन्स जिस दिन वो काम करेगा उस दिन की मनी मिलेगी, जिस दिन काम नहीं करेगा उस दिन उसको मनी नहीं मिलेगी। जैसे अंकल आंटी हैं वो ऑफिसेज में काम करते हैं तो उनको वीक में एक डे फिक्स हॉलीडे भी मिलेगा, बट जो डेली लेबर होती है, जो डेली वेज पर काम करती है, उनका कोई फिक्स्ड हॉलीडे नहीं होता है, जितने दिन काम करेंगे उतने दिन का उनको मनी मिलता है। अब साहिल जो है, इसको जो वेज मिलती है, वेज डेली मिलती है, कुछ तो कैश मिल जाता है उसको, मीन्स कुछ तो मनी मिलता है, और बाकी का पैसा मिलता है पेमेंट इन काइंड। पेमेंट इन काइंड होता है जब आपको मनी की जगह कोई उसके एक्सचेंज में उतनी ही वैल्यू के गुड्स मिल जाते हैं। तो यहाँ साहिल क्योंकि एक मैंगो ऑर्चर्ड में काम करता है, तो उसको जो पेमेंट इन काइंड यानी उसके एक्सचेंज में जो गुड्स मिलते हैं मनी के एक्सचेंज में, वो क्या मिल जाते हैं? उसको मैंगोज ही मिल जाते हैं। अब हमने देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिनमें मनी एसोसिएटेड होता है यानी मनी से रिलेटेड होता है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं वो हर स्टेज पर कुछ वैल्यू ऐड करती है। जैसे कि आप कोई भी स्टेज है उस पर कुछ उसकी वैल्यू ऐड हो रही है। जैसे साहिल है, जब वो काम कर रहा है उसपे ट्रैक्टर चला रहा है लैंड पर, तो एक वैल्यू ऐड हो रही है। अब जो लैंड है वो रॉ लैंड नहीं बची है, अब वो फार्मिंग के लिए सूटेबल है। तो हर प्रोसेस मतलब हर स्टेज पे एक वैल्यू ऐड होती है, इसको हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन। इसको समझने के लिए अब चलते हैं काव्या के फादर की स्टोरीज पे। काव्या के जो फादर हैं, राजेश नाम है, वो कारपेंटर है। उन्होंने मार्केट से 600 रुपीज का ये वुड्स का लॉग खरीदा, मीन्स लकड़ियों के टुकड़े खरीदे। कितने रुपीज उनके लगे हैं? 600। अब काव्या के जो फादर हैं उन्होंने उस वुड से अपने टूल्स यूज करके उस वुड से अपना टाइम लगाया, एफर्ट लगाया, स्किल्स लगाए, और उन्होंने एक फर्नीचर को रेडी किया। तो जैसे हमने देखा कि खाली एक वुड थी, रॉ वुड का टुकड़े थे, उसको काव्या के फादर ने अपना टाइम लगाया उस पर, अपनी स्किल्स यानी उनको जो काम उन्होंने सीखा है बहुत सालों से वो करते आ रहे हैं, अपना स्किल्स लगाया, एफर्ट मेहनत भी करी है, उस सबका उन्होंने जो यूज करके इस लकड़ी को चेयर बना दिया। फिर उन्होंने उस चेयर को मार्केट में बेच दिया 1000 रुपीज के लिए। तो ये 600 का खर्चा करके जो 1000 रुपीज इन्होंने कमाए हैं, ये एक्स्ट्रा 400 रुपए किस चीज का चार्ज किया इन्होंने? अपना टाइम, एफर्ट, स्किल्स के लिए। इसी को बोला जाता है वैल्यू एडिशन। अगर उसके फादर के पास ये टूल्स नहीं होते, स्किल्स यानी ये टैलेंट नहीं होता, टाइम नहीं वो खर्च करते, एफर्ट वो मेहनत नहीं लगाते, तो क्या वो ये 400 रुपीज एक्स्ट्रा अर्न कर सकते थे? ये वुड है, अब आप इसको ऑफिस में, स्कूल में या किसी शॉप पर इसको ऐसे तो यूज नहीं कर सकते है ना। ये सारी चीजें लगी है, स्किल्स, एफर्ट, टाइम, तब जाके चेयर बनी है, तब जाके आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये जो एक्स्ट्रा इन्होंने 400 कमाए हैं, ये अपने इस टैलेंट से कमाए हैं, तो इसी को बोला जाता है वैल्यू एडिशन। ये वैल्यू ऐड हुई है तब जाके ये चेयर बनी है। ऑन पेज नंबर 189 यहाँ डेफिनेशंस दी गई हैं। वेज, जो साहिल था फार्म लेबर जो डेली जिसको मनी मिलता था, वेज क्या होता है? अ पेमेंट
मेड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर माने जिसने आपको काम पर रखा है, टू द वर्कर फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, जितने दिन के लिए काम है सिर्फ उतने दिन के लिए रखा जाएगा, और जितना काम होगा, जिस दिन काम होगा उसी दिन का पैसा मिलेगा. दिस इज कॉल्ड वेज. पेमेंट इन काइंड, a non-cash payment that is received for the work performed. non-cash, जब कैश की जगह उसके एक्सचेंज में गुड्स दे देते हैं या कुछ और सामान दे देते हैं, तो ऐसे पेमेंट को क्या कहा जाता है? पेमेंट इन काइंड. नाउ ऑन पेज 191 एक एक्टिविटी दिया गया है, लेट्स एक्सप्लोर. Put a tick against those activities or professions that you think create monetary value. Can you add two activities and examples of money related value creation to the empty rows at the end? अब इस बॉक्स में आपको टिक उन एक्टिविटीज के आगे और उन प्रोफेशंस के आगे लगाना है जिसमें आपको लगता है कि वहां से कुछ वो मॉनेटरी वैल्यू गेन होती है, और ऐसी कोई टू एक्टिविटीज लिखनी है अपने आप मनी रिलेटेड वैल्यू क्रिएशन, जिससे वैल्यू मनी से रिलेटेड वैल्यू का क्रिएशन होता हो. तो सबसे पहली एक्टिविटी है बेकर. तो एक बेकर है, अगर वो अपने घर के लिए केक बना रहा है तब तो कोई मनी उसमें क्रिएट नहीं हो रही है, बट अगर वो अपने बेकरी पर सेल कर रहा है या मनी ले रहा है अपने बेकिंग के बदले, तो यस ऑफ कोर्स इससे मनी क्रिएट हो रहा है. टेलर, यस. फार्मर्स रिपेयरिंग देयर ट्रैक्टर, फार्मर अगर अपना खुद का ट्रैक्टर, देयर ट्रैक्टर रिपेयर कर रहा है तो वो उसके लिए कोई मनी तो नहीं लेगा, मनी नहीं लेगा तो कोई वैल्यू क्रिएट नहीं हो रहा है. डॉक्टर, यस. पेरेंट्स कुकिंग डिनर फॉर देयर फैमिली, अब पेरेंट्स अपनी फैमिली के लिए, अपनी खुद की फैमिली के लिए अगर कुकिंग कर रहे हैं तो कोई मनी तो क्रिएट इसमें नहीं हो रहा है. दे आर डूइंग इट फॉर द फीलिंग ऑफ लव, केयर. साइंटिस्ट, यस, वैल्यू क्रिएट होता है. पर्सन टेकिंग केयर ऑफ अ सिक ग्रैंड पेरेंट, नो. अगर पर्सन अपने ग्रैंड पेरेंट के लिए उनकी टेक केयर कर रहा है तो कोई मनी वो उसके लिए चार्ज नहीं करेगा. कारपेंटर मेकिंग फर्नीचर फ्रॉम वुड, यस. इन टीचर, ये टू एग्जांपल्स हैं जो मुझे लगता है कि इनसे वैल्यू क्रिएट होता है. बाकी आप इसमें कुछ डिफरेंट भी लिख सकते हैं. अब इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया. अब बात आती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी जिसमें नॉन इकोनॉमिक, नॉन मनी से रिलेटेड ये काम नहीं होते हैं, तो फिर इनकी क्या इंपॉर्टेंस है? जब किसी काम के लिए मनी नहीं मिलेगा तो कोई वो क्यों करेगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान के देखिए, अगर हर चीज इस वर्ल्ड में पैसे के लिए हो तो क्या कोई मदर अपने किड को लव करेगी? नहीं करेगी ना. फिर तो फैमिली और रिलेशंस, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी अगर हर चीज पैसों के लिए होने लगी. तो बहुत से काम हम बिना पैसों के लिए भी करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि हम लव करते हैं, केयर करते हैं, रिस्पेक्ट है, या थैंक्स सिंपली. तो ऐसी एक्टिविटीज, इनमें मनी इन्वॉल्व नहीं होता है, बट इनकी वैल्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जैसे सेवा, सेल्फलेस सर्विस. आपने देखा होगा टेम्पल्स, गुरुद्वाराज एक्सेट्रा में आपने देखा होगा लंगर चलते हैं, ये जिनको कम्युनिटी किचन भी कहा जाता है, जिसमें जितने भी विजिटर आते हैं सबको खाना मिलता है लेकिन कोई मनी चार्ज नहीं होता. क्या फायदा हो रहा है? क्यों वो लोग कर रहे हैं ऐसे? सेल्फलेस सर्विस. सेल्फलेस मतलब जिसमें आप अपने बारे में नहीं सोच के दूसरों के बारे में सोचते हैं, सोसाइटी के बारे में सोचते हैं. तो ऐसी प्रैक्टिसेस, मतलब ऐसे फ्री में वो सबको खाना क्यों खिलाते हैं? बिकॉज फॉर अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड ग्रेटिट्यूड. सेटिस्फेक्शन मिलता है उन्हें कि हमने सोसाइटी के लिए कुछ किया. ग्रेटिट्यूड यानी थैंक्स. थैंक्स बोलने का एक तरीका है कि हमारी मदरलैंड ने हमको इतना कुछ दिया है ना, हमारी सोसाइटी ने हमको इतना कुछ दिया है, तो इसलिए भी किया जाता है. एंड इट्स अ वे ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न. सोसाइटी से हम अब ये नहीं चाह रहे कि भाई हमने आज आपको खाना खिलाया है लंगर में या भंडारे में तो आप भी हमें खिलाइए. वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न. क्यों करी जाती है ये सेल्फलेस सर्विसेज? फॉर द फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड ग्रेटिट्यूड.
सेकंड, द स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कई बार आपने देखा होगा बहुत सी चीजें होती हैं जो बिना मनी के सेल्फलेसली लोग करते हैं, और ऐसे कामों में बहुत स्ट्रेंथ भी होती है। The collective efforts of all citizen can bring a significant change। आपने देखा होगा जब कोई चेंज लाना होता है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अपनी वॉइस रेज करते हैं या अपनी पॉइंट को रखते हैं, तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस भी इवन हो जाते हैं। एग्जाम्पल है उसका स्वच्छ भारत अभियान। अब इस स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ मीन्स क्लीन, भारत मीन्स हमारी कंट्री, एंड अभियान मीन्स एक एफर्ट। तो क्यों किया जा रहा है एफर्ट? ताकि हम अपना सराउंडिंग्स को क्लीन रख सके, अपना रूम, अपना घर तो हम सब क्लीन रखते हैं, लेकिन इस मिशन के थ्रू सब लोग ने ये ठाना है कि अब हम अपना नेबरहुड यानी अपना आसपास, अपनी सड़कें, अपने पार्क, अपने पब्लिक प्लेसेस को भी क्लीन करेंगे, ताकि हमारा इंडिया एकदम क्लीन एंड नीट दिखे। People come together to clean up streets, roads, park and other public places. इन लोग को कोई मनी तो नहीं मिल रहा है ये सब करने के लिए, बट क्यों कर रहे हैं? टू ब्रिंग अ सिग्निफिकेंट चेंज। ऐसे ही एक और कलेक्टिव एफर्ट होता है वन महोत्सव, फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ये जनरली सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट वीक मतलब 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि इस टाइम पे बहुत रेन होती है, बारिशें होती है, तो आप कोई भी सीड लगाएंगे या प्लांट लगाएंगे तो वो ग्रो करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये क्यों किया जाता है वन महोत्सव? टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट वैल्यू ऑफ ट्रीज एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो सके कि ट्रीज लगाना कितना जरूरी है। और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, आपको पता है पॉपुलेशन क्योंकि लगातार बढ़ रही है, रिसोर्सेस तो लिमिटेड है ना, तो फॉरेस्ट बहुत काटे जा रहे हैं। तो फॉरेस्ट को बचाने के लिए हम जहां भी खाली जगह दिखती है, कोई पार्क दिखता है, कोई लैंड दिखता है, उस पर ट्रीज ग्रो कर देते हैं। मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी टू कम टुगेदर फॉर ट्री प्लांटेशन ड्राइव। ट्री प्लांटेशन ड्राइव चलती है, मतलब एक ड्राइव चलती है कि जिसमें आप ट्री प्लांट करेंगे, मैक्सिमम जितना आप ज्यादा से ज्यादा कर सके। तो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपका कोई कमेंट या क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।